आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी ताकत का आधार है और इसे बचाना आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुकशेल्फ टीवी। आज हम खोलने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर का छठा रहस्य, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। हर चीज की पहचान उसके दिखावे से होती है। जो अदृश्य है उसका कोई महत्व नहीं होता। इसलिए खुद को भीड़ में खोने या गुमनामी में दबने मत दें। अलग दिखें। हर कीमत पर अपनी पहचान बनाए रखें। ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद को अधिक बड़ा, अधिक रंगीन और रहस्यमय बनाएं ताकि आप साधारण और संकोची लोगों से अलग नजर आए। पार्ट 1, अपने नाम को सनसनीखेज और विवादास्पद तरीके से घेरें। अपने नाम को ऐसा बनाएं कि लोग आपको भूल न पाए। चर्चा में बने रहें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, लेकिन ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। खुद को दूसरों से बड़ा दिखाने के लिए कुछ अलग करें, चाहे उसमें विवाद हो या शोर। ये याद रखें कि किसी भी तरह का ध्यान, चाहे वह आलोचना ही क्यों न हो, आपको ताकत देता है। छुपे रहने से बेहतर है कि चर्चा में रहें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अमेरिका के 9वीं सदी के प्रमुख शोमैन पीटी बार्नम ने अपना करियर एक सर्कस मालिक आरोन टर्नर के सहायक के रूप में शुरू किया। आरोल्ड में सर्कस का एक शो मैरीलैंड के अन्नापोलिस में था। उद्घाटन के दिन सुबह बार्नम नए काले सूट में शहर घूमने निकले। लोग उन्हें देखने लगे और भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा कि वह रेवरेंड एफ्रेम के एवरी हैं, जो हत्या के आरोप से बरी होने के बाद भी दोषी माने जाते थे। गुस्साई भीड़ ने बार्नम का सूट फाड़ डाला और उन्हें मारने को तैयार हो गई। काफी समझाने के बाद बार्नम ने भीड़ को सर्कस तक चलने के लिए राजी किया, जहां वे अपनी पहचान साबित कर सके। द वास्प एंड द प्रिंस पिंटिल नामक एक तथैया ने प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ बड़ा करने की ठानी। एक दिन उसने राजा के महल में घुसकर सोते हुए राजकुमार को डंक मारा। राजकुमार जोर से चिल्लाया और राजा व दरबारी देखने आए कि क्या हुआ। तथैया बार बार डंक मारता रहा और दरबारियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खुद भी डंक का शिकार बन गए। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई और यह खबर पूरे शहर में फैल गई। बाद में मरते हुए तथैया ने सोचा, प्रसिद्धि पाने के लिए किसी भी तरह ध्यान खींचना बेहतर है। इस प्रकार की सोच पीटी बार्नम ने भी अपने करियर में अपनाई। एट्री 36 में अपने मालिक टर्नर के साथ एक मजाक का शिकार बने बार्नम को एक सीख मिली कि चर्चा और प्रसिद्धि से ही सफलता आती है। बाद में बार्नम ने न्यूयॉर्क में अमेरिकन म्यूजियम खोला। एक दिन उन्होंने एक भिखारी को काम पर रखा और उसे 5 ईंटें देकर अलग अलग ब्लॉक्स का चक्कर लगाने को कहा। भिखारी को ईंटों को सड़कों पर बिछाना था और फिर वापस उठाना था, बिना कुछ बोले और गंभीर चेहरे के साथ। उसकी इस अजीब हरकत को देखने के लिए लोग जमा हो गए और भीड़ के साथ कई लोग म्यूजियम में टिकट खरीदकर अंदर चले गए। इस तरह बार्नम ने हजारों लोगों को म्यूजियम में आकर्षित किया और उन्हें अपनी कला का दीवाना बना दिया। बार्नम ने एक बार सड़क के किनारे एक बालकनी पर संगीतकारों का एक समूह बिठाया और एक बड़ा बैनर लगाया जिस पर लिखा था, लाखों के लिए मुफ्त संगीत। न्यूयॉर्क के लोग उसकी इस उदारता से प्रभावित होकर मुफ्त संगीत सुनने के लिए जमा हो गए। लेकिन बार्नम ने जानबूझकर सबसे खराब संगीतकारों को रखा था। जैसे ही बैंड बजाना शुरू करता, लोग उस शोर से बचने के लिए जल्दी से म्यूजियम के टिकट खरीद लेते, जहां उन्हें शोर और भीड़ की हूटिंग से राहत मिलती। द कोर्ट आर्टिस्ट किसी राजा या राज दरबार में किसी विशेष रचना को पेश करना कलाकार के लिए प्रसिद्धि पाने का अवसर बन सकता था। जैसे कि पॉप लियो 10वें ने कहा, कलाकार सूर्य अजीब हरकतों और पेंटिंग के लिए सराहा और उसे शूरवीर का दर्जा दिया। इसी तरह कलाकार गॉसर्ट ने सम्राट चार्ल्स पंचम का ध्यान आकर्षित करने के लिए कागज की अनोखी पोशाक पहनी थी। पीटी बार्नम ने भी इसी तरह का तरीका अपनाया। सबसे पहले उन्होंने जोइस हेथ नामक महिला को दिखाना शुरू किया, जिन्हें वह 61 साल की और जॉर्ज वॉशिंगटन की नर्स बताता था। जब भीड़ कम होने लगी तो उन्होंने गुमनाम पत्रों के जरिए उसे एक रोबोट होने की अफवाह फैलाई, जिससे लोग उसे फिर से देखने आए। लीच में बार्नम ने एक नकली जलपरी का कंकाल खरीदा जो बंदर और मछली का मिलाजुला रूप था। उन्होंने इसे फिजी द्वीपों में पकड़ी गई जलपरी बताकर अखबारों में प्रचार किया, जिससे पूरे देश में जलपरियों के अस्तित्व पर बहस छिड़ गई और लोग इसे देखने उमड़ पड़े। कुछ वर्षों बाद बार्नम ने जनरल टॉम थंब नामक एक छोटे से बालक को इंग्लैंड में दिखाना शुरू किया।
उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने भी उनसे मिलने का अनुरोध किया। बार्नम ने ध्यान आकर्षित करने की एक बुनियादी सच्चाई को समझा। एक बार लोगों की नजर आप पर हो जाए तो आपको एक विशेष मान्यता मिलती है। बार्नम के लिए दिलचस्पी पैदा करना भीड़ इकट्ठा करने के बराबर था। उन्होंने कहा, हर भीड़ में एक खास आकर्षण होता है। अगर एक व्यक्ति किसी अनोखी चीज को देखता है तो बाकी भी खिंचे चले आते हैं। ऐसा कुछ अलग और अनोखा करना चाहिए जो लोगों को आकर्षित करे। एक बार ध्यान आ जाए तो उसे कभी खोने न दें, क्योंकि ध्यान भटकना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अपने करियर के शुरुआती दौर में बार्नम ने पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल ध्यान आकर्षित करने में किया। ध्यान का प्रकार कैसा भी हो, उसकी परवाह नहीं थी। अगर उनके शो की निंदा भी होती तो वे कभी शिकायत नहीं करते। वे अपने ही शो के खिलाफ गुमनाम आलोचनाएं भी लिखवाते ताकि उनका नाम हमेशा खबरों में बना रहे। बार्नम के लिए सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी प्रकार का ध्यान उनकी सफलता का मुख्य घटक था। उनके लिए सबसे बुरी स्थिति अनदेखा किया जाना था। ध्यान आकर्षित करना एक ऐसा गुण है जिसे सीखना पड़ता है, कोई इसके साथ जन्म नहीं लेता। अपने करियर की शुरुआत में अपनी छवि को ऐसा बनाएं जो आपको सबसे अलग दिखाए, चाहे वह कपड़े पहनने का अंदाज हो या कोई ऐसा गुण जो लोगों को आकर्षित करे। यह ध्यान खींचने वाली छवि बनानी जरूरी है ताकि लोग आपकी ओर खिंचे चले आएं। ध्यान आकर्षित करने का यह तरीका विवादास्पद हो सकता है, लेकिन इससे घबराएं नहीं। किसी भी तरह का ध्यान, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपके लिए फायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर बनाए रखने के लिए अपनी खोजों को अनोखे और चकित करने वाले प्रयोगों से प्रदर्शित किया। वे अक्सर ऐसी बातें भी करते थे जिन पर लोग विश्वास करते थे, भले ही उनका इरादा उन्हें पूरा करने का न हो, बस ताकि लोग उनके बारे में बातें करते रहें। अगर आपके पास खुद को सामने लाने के मौके नहीं हैं, तो सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला करना एक चाल हो सकती है। ऐसा एक बार ध्यान आकर्षित करने के लिए करें, लेकिन इसे बार बार न दोहराएं। ध्यान में बने रहने के लिए आपको समय समय पर अपने तरीके को बदलते रहना होगा ताकि लोग आपसे उबे नहीं। जैसे कि पाब्लो पिकासो ने हमेशा नई पेंटिंग शैलियों से लोगों को चौंकाया ताकि उनकी कला के बारे में लोग अनुमान ना लगा सकें। इस तरह उनकी पकड़ लोगों के ध्यान पर बनी रहती थी। समझें कि लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जिनके कामों का वे अनुमान नहीं लगा सकते। पार्ट 2, रहस्य का माहौल बनाएं। आज की दुनिया में जहां हर चीज सामान्य और परिचित हो रही है, रहस्यमय चीजें तुरंत ध्यान आकर्षित करती हैं। हमेशा अपने इरादे और कामों को पूरी तरह से उजागर न करें। रहस्य का एक माहौल आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है और लोगों में उत्सुकता पैदा करता है। हर कोई ये जानना चाहेगा कि आपके अगले कदम क्या होंगे। रहस्य का उपयोग लोगों को आकर्षित करने, प्रभावित करने और कभी-कभी डराने के लिए करें। 1905 से पेरिस में एक युवा ओरिएंटल लड़की की अफवाहें फैलने लगीं, जो एक निजी घर में घूंघटों में लिपटी हुई नृत्य करती थी और धीरे धीरे उन्हें हटा देती थी। एक पत्रकार ने बताया कि यह महिला माते हारी यूरोप के समाज में ओरिएंटल रंग रूप और संस्कृति की झलक लाने आई थी। जल्द ही इस रहस्यमयी नृत्यांगना का नाम पूरे पेरिस में फैल गया। सर्दियों की शुरुआत में छोटे और खास समूह उसे एक सैलून में देख सकते थे जो भारतीय मूर्तियों और अन्य प्राचीन वस्तुओं से सजा होता था। वहां मातेहारी एक अनोखी वेशभूषा में गहनों और सजावटी वस्त्रों से सजी हुई रहस्यमय नृत्य करती। उसने बताया कि उसके नृत्य भारतीय पौराणिक कथा और जापानी लोक कथाओं से प्रेरित हैं। जल्द ही पेरिस की प्रमुख हस्तियां उसके नृत्य को देखने के लिए आमंत्रण पाने की होड़ में लग गईं। मातेहारी की जीवन कथा हमेशा बदलती रहती थी। कभी वह कहती कि वह भारत में पली बड़ी है, तो कभी जावा की राजकुमारी की वंशज बताती। उसकी सच्चाई अस्पष्ट थी, लेकिन लोगों को यह रहस्य भाता था। अगस्त 1905 में उसने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया, जिसे भारी भीड़ उमड़ी। वह एक प्रतीक बन गई और उसकी प्रसिद्धि पेरिस से बाहर यूरोप के विभिन्न शहरों तक फैल गई। कुछ समय बाद प्रथम विश्व युद्ध के अंत में मातेहारी को जर्मन जासूस के रूप में गिरफ्तार किया गया और उसे मौत की सजा दी गई। तब जाकर सच सामने आया, मातेहारी असल में डच थी। न उसका ओरिएंटल संस्कृति से कोई संबंध था और न ही वह भारतीय या जावानी थी। उसका असली नाम मार्ग्रेथा ज़ेल था और वह हॉलैंड के एक साधारण प्रांत से आई थी।
मार्गरेटा जेल जब मेंजिल छोर में पेरिस पहुंची तो उनकी जेब में सिर्फ आधा फ्रैंक था। वह उन हजारों सुंदर लड़कियों में से एक थी जो हर साल पेरिस आती थीं, जहां वे आर्टिस्ट, मॉडल, नाइट क्लब डांसर या वोडविल परफॉर्मर के रूप में काम करती। कुछ वर्षों बाद उन्हें अक्सर जवान लड़कियों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता और बहुत सी लड़कियां यहाँ सड़कों पर या फिर वापस अपने गांव चली जाती। लेकिन जेल के सपने बड़े थे। उनके पास न तो कोई नृत्य अनुभव था, न ही थिएटर का, लेकिन उन्होंने जावा और सुमात्रा में स्थानीय नृत्यों को देखा था। जेल को समझ आ गया था कि उनके प्रदर्शन की खूबी नृत्य में नहीं, बल्कि उनके रहस्यमयी व्यक्तित्व में है। उनके नृत्य, कपड़े, कहानियां और झूठ सभी उनके रहस्य का हिस्सा थे। हर चीज में एक ऐसा वातावरण था जिससे लोग उनकी असलियत के बारे में अनिश्चित रहते थे। यही रहस्य उन्हें भीड़ में सबसे अलग बनाता था और उन्हें प्रसिद्धि दिलाता था। लोग रहस्यमय चीजों से मोहित होते हैं क्योंकि वे हमेशा उनसे अधिक जानने की कोशिश करते रहते हैं। बीते समय में दुनिया में बहुत सी डरावनी और अज्ञात चीजें थीं, बीमारियां, आपदाएं, मौत का डर। लेकिन विज्ञान और तर्क ने इस अंधकार को काफी हद तक दूर कर दिया है, जिससे हमारा जीवन सरल और समझने योग्य हो गया है। लेकिन इसी के कारण हम ऐसे रहस्यों की चाहत रखते हैं जिन्हें आसानी से नहीं समझा जा सकता। रहस्यमयता लोगों को आकर्षित करती है और उत्सुकता जगाती है। रहस्य का निर्माण करने के लिए आपको किसी बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं होती। छोटी छोटी बातों में अगर रहस्य को पिरोया जाए तो वह और भी प्रभावशाली हो सकता है। बस कभी कभी अपनी बातों को अधूरा छोड़ दें, चुप रहें या ऐसे तरीके से व्यवहार करें जो दूसरों के लिए अनिश्चितता पैदा करे। लोग आपके बारे में अधिक जानने के प्रयास में लग जाएंगे। कई कलाकार और ठग रहस्य और आकर्षण के इस संबंध को समझते हैं। काउंट विक्टर लस्टिग एक महान ठग इसके मास्टर थे। वह हमेशा कुछ अलग और असामान्य करते थे, तथ्य जो लोगों को अजीब और दिलचस्प लगता। यह रहस्यमयता लोगों को उनकी ओर आकर्षित करती थी और उन्होंने अपने जाल में फंसाना आसान हो जाता था। रहस्यमयता न केवल ध्यान आकर्षित करती है बल्कि प्रभावशाली भी बनाती है। बड़े नेता भी इस रहस्य का प्रयोग करते हैं कि वे लोगों में अपने बारे में एक डर और सम्मान बनाए रख सकें। हन्निबल नाम का प्रसिद्ध सेनापति ने इस कला का उपयोग अपने दुश्मनों को चौंकाने और डराने में किया था। अगर आप किसी चुनौती में फंस जाएं तो एक सरल लेकिन रहस्यमयी तरीका अपनाएं। कुछ ऐसा करें जिसे समझना मुश्किल हो। इससे आपके विरोधी आपके बारे में अनिश्चितता महसूस करेंगे और आपका प्रभाव अधिक शक्तिशाली लगेगा। शुरुआत में अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए ध्यान आकर्षित करना जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचे पद पर पहुंचते हैं आपको लगातार अपनी रणनीति बदलनी होती है। एक रहस्यपूर्ण छवि बनाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह हमेशा नियंत्रण में और संतुलित रहना चाहिए। अगर यह रहस्य बहुत बढ़ जाए और दूसरों को संदेहास्पद लगे तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संतुलन बनाए रखें और ध्यान रखें कि यह आपके या दूसरों की प्रतिष्ठा को नुकसान ना पहुंचे। कुछ समय ऐसा भी होता है जब आपको ध्यान से दूर रहना चाहिए। लोला मोंटेज एक उदाहरण है, जिन्होंने अपनी आकर्षक व्यक्तित्व से बहुत ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी सीमाएं पार की तो उनका ध्यान उल्टा पड़ गया। एक बार लंदन में शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के प्रदर्शन में जब उन्होंने जानबूझकर रानी विक्टोरिया से पहले आकर अपनी उपस्थिति दर्ज की तो उनकी ये कोशिश उलटी पड़ गई। समाज के उच्च वर्ग ने उन्हें नकार दिया और उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। इसलिए ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी अधिक लालच नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि यह असुरक्षा का संकेत होता है जो शक्ति को दूर करता है। समझें कि कभी कभी ध्यान आकर्षित करना आपके लिए ठीक नहीं होता, विशेष रूप से जब आप किसी बड़े व्यक्ति के सामने होते हैं तो आपको अपने स्थान पर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक जोरदार लाइक देना मत भूलिए। हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है और कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी हमारी किताबों की दुनिया में शामिल हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल बुकशेल्फ 10 को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको हमारी नई वीडियो की हर अपडेट मिलेगी। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ें और मस्ती करें।